देखिए किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यदि किसी वेव की वेलोसिटी लाइट के बराबर है तो इस वी को सी से डिनोट करते हैं। अच्छा यहां पर ये देखिए ये न्यू है ना, एन ई डब्ल्यू नहीं बोलते, एन यू, तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी है और ये वी है। ये वी का मतलब है, वी का मतलब वेलोसिटी है और ये न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और किसी भी वेव की वेलोसिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। यदि किसी लाइट की वेलोसिटी या किसी रेडिएशन की वेलोसिटी लाइट के बराबर है तो उसको सी से डिनोट करते हैं, अदरवाइज किसी डिनोट करते हैं वी से। अब यहां पर क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल हो जाएगा सी बाई न्यू और न्यू इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन न्यू और न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई लेमडा। ये फॉर्मूले सब आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी है पर आगे हमको काम आएंगे, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी। उसके बाद चौथी चीज आ गई टाइम पीरियड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या होता है कि एक साइकिल पास करने में, मतलब एक साइकिल जो रहता है, मतलब टाइम पीरियड का मतलब होता है एक साइकिल पूरा करने में लगने वाला समय। मान लीजिए अगर बोले कि फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज मतलब 10 साइकिल एक सेकंड में पास होगा। एक साइकिल कितने सेकंड में पास होगा 1/10, तो यही क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। तो एक साइकिल पास करने में जितना समय लगता है वेव को वो कहलाता है टाइम पीरियड। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है न्यू हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है न्यू हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी है मतलब एक सेकंड में न्यू साइकिल पास होगा। न्यू साइकिल पास होगा एक सेकंड में, तो एक साइकिल कितने सेकंड में पास होगा 1/न्यू। कुल मिला के क्या हो गया टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया 1/न्यू। तो न्यू का जो रेसिप्रोकल है वो टाइम पीरियड कराएगा, तो 1/न्यू करने से आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। टाइम पीरियड का क्या मतलब है, एक साइकिल पूरा करने में लगने वाला समय टाइम पीरियड कहलाता है। एक साइकिल पूरा करने में लगने वाला समय टाइम पीरियड कहलाता है। ये जो आपको न्यू मिल गया तो 1/न्यू करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। पांचवी जो चीज आती है वो आती है वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बार। फ्रीक्वेंसी न्यू है और वेव नंबर न्यू बार होता है। वेव नंबर क्या है, एक पर्टिकुलर लेंथ में जितनी वेव लेंथ आती है उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। नॉर्मली क्या है उसका यूनिट अलग अलग होता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी, क्योंकि मीटर ऐसा यूनिट है तो मीटर में बोलते हैं। एक मीटर में किसी वेव की जितनी वेवलेंथ आती है उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर। अब चूंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है तो उसको पर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। पर सेंटीमीटर में आएगा तो अलग आएगा, पर मीटर में आएगा तो ऐसा यूनिट तो मीटर होता है। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। एक मीटर में जितनी वेवलेंथ आती है। अब समझने के लिए एक बात समझिए, मान लीजिए एक वेव का वेवलेंथ है 0.001 मीटर, ठीक है। मतलब क्या हो गया 0.001 मीटर में एक वेवलेंथ आता है। एक मीटर में कितना वेवलेंथ आएगा 1.001, कितना आ रहा है 1000 आएगा, ठीक। मान लीजिए की बात है तो मतलब आप किए क्या, यहां 1 क्या कर दिए, ये क्या चीज है एक वेव का वेवलेंथ है ना, मतलब आप क्या किए 1 वेवलेंथ। मान लीजिए मैं बोला किसी वेव का वेवलेंथ 0.2 मीटर है, तो 0.2 मीटर में एक आता है तो एक मीटर में कितना आएगा 1/2। मतलब यहां पर भी आप क्या कर रहे हैं वेवलेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बोला मतलब ये कितना आएगा 5 आएगा। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि एक मीटर में जितनी वेवलेंथ आती है, एक वेवलेंथ इतने के बराबर है, तो इतने में एक वेवलेंथ, तो एक मीटर में कितना 5 वेवलेंथ, ये वेव नंबर हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं वेवलेंथ निकालने के लिए 1/, वेव नंबर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इतने मीटर में एक वेवलेंथ आ रहा है तो एक मीटर में कितना वेवलेंथ आएगा, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर, ठीक है। तो वेव नंबर निकालने के लिए हर बार जो 1 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या चीज को डिवाइड कर रहे हैं वेवलेंथ को डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/, वेवलेंथ इन मीटर, मतलब वेव नंबर का क्या फार्मूला हो गया 1/, वेवलेंथ इन मीटर।
इसको मीटर में लिखेंगे तो पर मीटर आएगा, सेंटीमीटर में पर सेंटीमीटर आएगा। अब एक छोटी सी चीज समझिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ, तो अगर कोई चीज 1 सेंटीमीटर में 10 ठो आ रहा है तो 1 मीटर में कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर में अगर 10 आ रहा है तो 1 मीटर में कितना आएगा? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 1 मीटर में कितना आएगा, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 100 सेंटीमीटर में कितना आएगा। आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर में 10 आ रहा है तो 100 सेंटीमीटर में कितना आएगा? 1000 आएगा कि नहीं? तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन हुआ? अब मान लीजिए जो मैं 10 बोल रहा हूँ ये वेव नंबर है कि 1 सेंटीमीटर में 10 वेव नंबर है, तो 1 मीटर में कितना आएगा? 1000 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पर मीटर में जो 1 मीटर मतलब पर मीटर हो गया ना, पर मीटर में वेव नंबर ज्यादा आएगा कि पर सेंटीमीटर में? पर मीटर में। सीधी सी बात है। जैसे मान लीजिए की बात है एक निश्चित दूरी पर निशान बना हुआ इस बोर्ड में ऐसा डॉट डॉट बना है, निश्चित दूरी पर ऐसा डॉट बना हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि 1 मीटर में ज्यादा डॉट आएगा कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में? 1 मीटर में ज्यादा आएगा। 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर से कितना ज्यादा आएगा? 100 गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 डॉट है तो 1 मीटर में उससे 100 गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यदि आपको बता दिया गया कि वेव नंबर जो है वो 10 पर सेंटीमीटर है, तो पर मीटर कितना हो जाएगा? वो 1000 हो जाएगा। वेव नंबर 10 पर सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर में 10 ठो वेवलेंथ आ रहा है, तो 1 मीटर में 1000 आएगा, इससे 100 गुना ज्यादा आएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं? मीटर में आएगा 100 गुना ज्यादा इससे, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब छोटा सा यूनिट हो गया, मीटर मतलब बड़ा यूनिट हो गया। तो 1 मीटर में 10 आ रहा है, 1 सेंटीमीटर में 10 आ रहा है, तो 1 मीटर में 1000 आ जाएगा, 100 गुना ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हम लोग इस यूनिट को यूज करते हैं पर मीटर वाला। तो वेव नंबर निकालने का क्या तरीका है? 1/, वेवलेंथ करना है आपको। जो यूनिट में चाहिए उस यूनिट में आप वेवलेंथ को लिख दीजिए, तो 1/, वेवलेंथ वेव नंबर निकल जाएगा। 1/, फ्रीक्वेंसी से आपको टाइम पीरियड निकलेगा, 1/, वेव नंबर से 1/, वेवलेंथ से वेव नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखना है। अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं जो नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं किए रहते बुक में और समझने में दिक्कत होती है, बच्चे उसको रट के चले जाते हैं, जबकि बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी चीज है, काम की चीज है, और वो है एम्पलीट्यूड। जानते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है, लेकिन उसका फायदा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये नहीं समझ पाते, मतलब उसके कम ज्यादा होने का असर नहीं जान पाते। देखिए क्या होता है, ये जैसे एक वेव है, ठीक, इसमें ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, इसको इक्वल बनाते हैं अपन, लगभग इक्वल बनेगा ना। ठीक, ये जो हाइट ऑफ क्रेस्ट है या डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको ए से डिनोट करते हैं। इसका क्या फायदा है? एक्चुअल में एक थ्योरी है जिसको बोला गया है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया गया कि लाइट जो रहती है वो ऐसे कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में नहीं आती, लाइट छोटे छोटे एनर्जी बंडल के फॉर्म में आती है, और इन एनर्जी बंडल्स को बोला जाता है क्वांटा। यदि ये एनर्जी बंडल सनलाइट के हैं तो इसी को हम लोग बोल देते हैं फोटॉन। क्या बोल देते हैं? फोटॉन। क्या बोला गया? लाइट कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में ना आकर छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आती है। लाइट ऐसे कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में ना आकर छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आती है। इन एनर्जी बंडल्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा। यदि ये सनलाइट के हैं बंडल, एनर्जी बंडल, तो इसको हम लोग फोटॉन बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में और जो जानकारी है और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि अलार्म बज चुका है, ज्यादा लेंदी वीडियो बनाने से भेजने में दिक्कत होती है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।